हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से रह रहे होंगे, अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 9वां चैप्टर शुरू किया था, आज हम उसकी समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, आज 34 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितने भी बचे हुए श्लोक हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे, फिर कल से 10वां चैप्टर यानी 10वां अध्याय शुरू हो जाएगा। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 30वां श्लोक देखिए। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्यभाग साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितः ही सह। इसका अर्थ देखिए, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक का सुदुराचारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है यानी बंधा हुआ रहता है, किनसे? ये जन्म जो कर्म चल रहे हैं इनके चक्रों में, तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध, द्वितीय स्वाभाविक। दो प्रकार के कर्म यहाँ पे बता रहे हैं, बद्ध और दूसरा स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता, भिज्ञ मतलब होता है जानकारी जिसको रहती है, जिसको ज्ञान रहता है ना, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो दिव्य कर्म भी हैं। ओके, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक स्वभाव संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कर्म सिद्धि नहीं कह रहे हैं कि जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि भक्त तो पूरी सतर्कता मतलब से कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है चूक हो जाए ना, उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। ठीक है, तो माया इतनी प्रबल है तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी चूक हो जाती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो ये जप बार बार मंत्र बताया जा रहा है। हरे कृष्ण मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, राम राम हरे हरे ये है। उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैव कह रहे हैं दैव वशात यानी उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं
कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। ठीक है, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो यानी अब माया के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और मतलब कभी कभी माया जीत भी सकती है ना, इसीलिए थोड़ा सा छूट दे दी गई है। ओके, आगे देखिए। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सक्यूज दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं किसी का लेकर के आप फिर बुरे कर्म करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब कुछ त्रुटियों के लिए यहाँ पे एक तरह से आपको उतना ज़्यादा नहीं बताया गया कि आपको बहुत ज़्यादा उसका वो मिलेगा, भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब इस माफ़ी के उसमें ये नहीं कि और सारे बुरे कर्म करना शुरू कर दें। पहले तो आपको बहुत सतर्कता रखनी है, उसके बावजूद भी कभी माया लीजिए, माया बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है और आप थोड़ा सा गिर जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये नहीं समझना है कि अब क्या होगा या भक्त नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 31 देखिए। क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय जानिहि न में भक्ता प्रणश्यति। इसका अर्थ देखिए, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि निडर होकर के कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य देखिए, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न उठता है, क्या उठता है प्रश्न कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार का भक्त हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपने जानबूझ के कोई का वैसा कर्म कर दिया है तब तो फिर आप भगवत भक्त नहीं है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया कि जो दुष्ट आत्मा है कभी भक्त के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। ठीक है, श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अब देखिए वही मंत्र फिर से आ गया है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये मंत्र जप पकड़ लीजिए और इसको निरंतर इसका जाप करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। देखिए एक और सूत्र ले लीजिए, जहाँ कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का। ठीक है, सब कुछ आपकी बुद्धि जो है सही जगह पे आ जाएगी। 32वां श्लोक देखिए। माम ही पार्थ व्यप्राश्रित्य
ये अपि स्युः पाप योनयः स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति पराम गतिम। इसका अर्थ देखिए, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे शूद्र का इन्होंने ब्रैकेट में श्रमिक शब्द भी लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि यानी चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं होता। अब देखिए, भगवान की दृष्टि में कोई ऊपर नीचे, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सब बराबर, जो जैसी भक्ति करेगा उसको उस प्रकार से फल प्राप्त होगा। ठीक है, और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी यानी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। ठीक है, इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि वह पाश्चित्र शब्द में सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। 33वां श्लोक देखिए, किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और देखिए इसका, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इसका तात्पर्य देखिए, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, यानी कि विभाजन है ना, बहुत सारी श्रेणियां हैं इसमें, कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हमेशा मुझे अंदर से ये हमेशा कॉलिंग आती रहती है कि ये संसार मेरे लिए नहीं है। क्यों आता था मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो इस मार्ग पे आते हैं तो उनकी जो मनस्थिति होती है वो लगभग, जो भी इस मार्ग पे आते हैं, जो इस तरफ इंक्लाइंड होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उनका मन इसी प्रकार का हो जाता है। मेरा ही अकेले का नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मुझे हमेशा से लगता था कि वो, मैं बहुत छोटी सी थी तब से लगता था कि क्या है ये संसार, समझ में उस हिसाब से मुझे नहीं आता। जो और लोग बहुत मतलब इंडल्ज रहते थे, बहुत ज़्यादा उसमें रहते थे, तो ऐसा भी होता है कि बहुत जो कहते हैं ना कि जो बहुत इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ रहती है कि वो समझते हैं कि एक तो पहली बात उनके अंदर कंपैशन बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं अपनी उससे बता रही हूँ। तो उनमें क्या होता है, कंपैशन, अगर यानी कि जीवों के प्रति, संसार के प्रति, लोगों के प्रति अगर आपके अंदर दया है, कंपैशन है, तो वहीं से ही काम शुरू हो जाता है। तो फिर ईश्वर आना तो निश्चित ही है। तो ये लगता था कि हम उन्हीं को केवल देख पाएँ जिनकी हमें मतलब आवश्यकता है, और किसी को ऐसे दुष्ट लोग की कभी वो मतलब वो मिले ही ना, उनको देखना ही ना पड़े, ऐसा मन में बार बार भाव आता था। तो अब समझ में आता है कि जो भक्ति से या इस सन्मार्ग से जुड़ने या अध्यात्म से जो इंटरकनेक्टेड लोग होते हैं, वो लगभग हर व्यक्ति ऐसा ही महसूस करता है। तो अब मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी है कि ऐसा क्यों होता था। ये सब आध्यात्मिक ग्रंथों का जब मैंने अध्ययन किया तब मुझे समझ में आया कि जो भी इस तरफ इंक्लाइंड होते हैं उनका लगभग मन इसी प्रकार हो जाता है। उनकी एक तरह से उनकी आदतें, उनकी सारी चीज़ें मैच करती हैं। आगे देखिए,
भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित करते हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य नहीं, अनित्य का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, ठीक है। अनित्य तथा अमिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। 34वां यानी लास्ट श्लोक देखिए इस अध्याय का, यानी कि 9वां जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका आज ये लास्ट श्लोक है। मत मनः भाव मत भक्तः मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायण। इसका अर्थ देखिए, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। यहाँ पे भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसका भी सूत्र बता दिया गया है, ठीक है। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, ठीक है। जैसा कि कुम्र पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष में उद्धृत किया है। क्या उद्धृत किया है? परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। ये तो आपने कहानी पता ही होगी, ठीक है, कंस के बारे में। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? या प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं और जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है, जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। तो भगवान में तल्लीनता दिखानी है, अन्य सुख साधनों में नहीं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है जो उनका सच्चा भक्त होता है तो वो कैसा होता है, उसके लक्षण भी बताए गए हैं। जैसे नींद कम हो जाती है,
भोजन कम हो जाता है, भगवान का चिंतन बढ़ जाता है, इस संसार से विरक्ति हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही सारे लक्षण हैं। और ये कहा जाता है कि जैसे पहले भी श्लोक में बताया था ना, कि जो भगवान को उनके नक्शे कदमों पर चलता है, मतलब कहने का मतलब उनका जो चरित्र है उससे अपने चरित्र को, मतलब अपने को उसमें ढाल देता है, ठीक है। यानी केवल पढ़ने से नहीं, मान लीजिए सपोज दैट अब ये समझिए कि भगवान जो उन्होंने लीलाएं की उससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना। तो वैसे ही जब हम इस संसार में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, अपना खेल खेल रहे हैं, ठीक है, नाटक कर रहे हैं, जो भी समझ लीजिए, उसमें पूरी तरीके से निष्ठा, उसमें पूरी तरीके से सच्चाई, ठीक है, सत्य पर चलते हुए, जो सत्य है उसी को कहते हुए, और अपना जो पार्ट, अपने एक एक कर्म को चेक करते हुए जब चलेंगे, तो क्या यही सच्ची भक्ति है? केवल ये कहना कि केवल उससे ही हो जाएगा, केवल मंत्र नहीं, उसको अपने चरित्र में भी लाना है। कोशिश ये करनी है कि भगवान जो सिखा रहे हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उस पर चलिए, वही सच्ची भक्ति होगी। ये मंत्रों का उच्चारण या ये सब जो चीज़ें, उससे क्या होता है कि आप कोई कर्म, गलत कर्म करने से बचेंगे, क्योंकि भगवान की याद आ जाएगी। याद जब रहती है तो फिर कोई गलत कर्म नहीं होगा, इसलिए इसके मंत्र को जपने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो क्या बता रहे हैं कि अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। कृष्ण लोक को ही गोलोक वृंदावन भी कहते हैं ना। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः अशुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा या निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वथा, या कहते हैं वो अज्ञानी है, वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कर्म होते जाएंगे और शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोद्गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से ये अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हम 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं उसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसको जानेंगे कि भगवान का ऐश्वर्य क्या क्या है, कैसे कैसे वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या इसमें हमें शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से थोड़ा सा लंबा सेशन है आज का, क्योंकि हमें इसकी हमने कोशिश की कि आज इसे कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या सीखा आपने वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। रोज़ तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा और आप अपने जीवन को किस प्रकार ढाल रहे हैं इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, ठीक है। लेट मी नो कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, सबको सुखी करिए और इस संसार में जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसकी एक बार चेकिंग जरूर करते रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।